जबरदस्ती की शादी। कंचन की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। बच्चन गांव में रमेश से जबरन शादी के बाद से ही वह अपने नए घर में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ससुराल वालों के साथ लगातार झगड़े और बहस की वजह से उसे बार बार अपने माता पिता के घर वापस जाना पड़ता था। वह कभी भी उस गांव में नहीं रहना चाहती थी जहां उसका पति उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके माता पिता की जिद ने उसे वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। और जल्द ही कंचन ने पाया कि वह रमेश के बच्चे की मां बनने वाली है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया और उनके बेटे और बेटी का आगमन हुआ, रमेश के प्रति कंचन का व्यवहार और भी खराब होता गया। वह उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करती थी, हर मोड़ पर उसका अनादर करती थी। बच्चे बड़े हुए और उनकी शादी हो गई। उन्होंने जीवन में अपने अपने रास्ते तलाश लिए, लेकिन रमेश के प्रति कंचन का रवैया नहीं बदला। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब रमेश सुबह के काम के लिए खेतों में साइकिल चला रहा था, तो एक कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर जानलेवा थी और रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरा गांव उसके जाने का शोक मनाने लगा। लेकिन अपने बच्चों और नाती नातिनों की चीख पुकार के बीच कंचन अजीब तरह से शांत रही। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी को यह देखकर झटका लगा कि कंचन अपने पति की मौत पर इतनी भावुक नहीं थी। उसने उसे सामना देने की कोशिश की, लेकिन उसने बस यह कहकर इसे नज़रअंदाज कर दिया कि यह बस एक दुर्घटना थी। सच तो यह था कि रमेश के जाने से कंचन को राहत मिली। उसे अब उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करना था और न ही उसके आदेशों का पालन करना था। जब रमेश को दफनाया गया तो कंचन ने शोक मनाया, लेकिन उसका दिल इसमें नहीं था। वह जानती थी कि उसके बिना उसका जीवन आसान होगा, कि वह आखिरकार आज़ाद हो सकती है। और जब उसने अपने परिवार को उस आदमी के लिए रोते देखा जिससे वह कभी प्यार नहीं करती थी, तो उसे एक कठोर एहसास हुआ, शायद अंत में उसका चले जाना ही अच्छा था। और इसलिए कंचन का दुखद अंत उसके पति के चले जाने से नहीं, बल्कि उसके पति की अनुपस्थिति में उसके दिल में भरे खालीपन से हुआ। उसने अपनी आज़ादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन अपनी इंसानियत की कीमत पर। और जब उसने आखिरी बार रमेश के बेजुबान शरीर को देखा, तो उसे पता था कि वह कभी भी उस अपराध बोध और दुख से बुरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएगी जो अब उसे खाए जा रहा था। धन्यवाद।